आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारे जैसे टेस्ट किया होगा, बहुत सारे ऐसे जैसे कि शुगर को टेस्ट करके देखा होगा आपने, सॉल्ट को टेस्ट करके देखा होगा, विनेगर को टेस्ट करके देखा होगा आपने, है ना, और लेमन जूस को टेस्ट करके देखा होगा। तो सबका स्वाद अलग अलग होता है, ठीक है। अब लेमन जूस को आपने टेस्ट करके, सबका अलग अलग होता है। किसी का तो खट्टा होता है, मीठा होता है, किसी का स्वाद कैसा होता है, सॉल्टी होता है, किसी का सोर बिटर होता है, या और किसी का ये इसका लेमन जूस का सोर होता है। तो सबका अलग अलग टेस्ट है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि जो हम इन टेस्ट के अकॉर्डिंग, और जैसे कि वो सब्सटेंसेस को छूकर या हम उनको देखते हैं, जैसे हमको वो लगते हैं और टेस्ट कैसा होता है, इसके अकॉर्डिंग बहुत जो सब्सटेंसेस को जो एसिड बेस और सॉल्ट के बीच में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। समझ में आया आपको यहाँ तक? चलिए, ये आती है एसिड्स की। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एसिड का, जैसे कि कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है, ऑरेंज जूस हो गया, और जैसे कि विनेगर हो गया। ये सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये सब सोर होते हैं। जो सब्सटेंसेस सोर होते हैं जब हम उनको टेस्ट करते हैं, और वो खट्टे किस वजह से होते हैं? क्योंकि वो उनमें एसिड होता है। वो खट्टे होने का, इनके खट्टे होने का रीज़न क्या है? क्योंकि वे दे कंटेन एसिड, उनमें एसिड होता है, एसिड होता है इनमें, ठीक है, इसलिए वो खट्टे होते हैं। तो रीज़न क्या है हमारा इसके पीछे? उनके खट्टे होने का, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज है, ये क्या होते हैं? एसिड की वजह से खट्टे होते हैं। और जो ये शब्द है एसिड, वो एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन नेम से आया है, जिसको हम कह सकते हैं एक्सरे। एसरे ये वर्ड है जिससे कि एसिड शब्द बना है, जिसका मतलब होता है खट्टा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है खट्टा होना, ठीक है। अब जो एसिड होते हैं इन सब्सटेंसेस में, जैसे कि कर्ड में जो भी एसिड है, या लेमन जूस में जो एसिड है, ऑरेंज जूस में जो एसिड है, विनेगर में, ये सब कौन से एसिड है? इनमें जो भी एसिड हैं वो कौन से हैं? नेचुरल। कौन से एसिड है ये? नेचुरल। कौन से हैं ये? प्राकृतिक हैं। विनेगर में, सिरके में, ऑरेंज जूस में प्राकृतिक नेचुरल है, लेमन जूस में प्राकृतिक वो खट्टा है, कर्ड प्राकृतिक, अगर हम बोले जो कर्डलिंग मिल्क से बनाते हैं तो वो खट्टी होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल रूप से खट्टे हैं। अब जैसे कि जो, और इन सब का केमिकल नेचर कैसा है? कैसा नेचर है इनका? एसिडिक। कैसा नेचर है इनका? एसिडिक, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको ये सारा आपको समझ में आ गया कि ये लैटिन नेम एक्रे से, जिसका से डिराइव हुआ है, जिसका नेम मतलब खट्टा होता है, सोर। और इसके एग्जांपल्स हैं कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सब खट्टे होते हैं। रीज़न क्या है? इनमें एसिड होता है, और जो एसिड होता है वो कैसा होता है? नेचुरल होता है। कैसा एसिड होता है? नेचुरल, ठीक है। और नेचुरल एसिड्स होते हैं इसमें। और जो केमिकल नेचर होता है ऐसे सब्सटेंसेस का क्या नेचर होता है? इनका केमिकल नेचर क्या होता है? इनका केमिकल नेचर होता है इनका एसिडिक। क्या होता है इनका नेचर? इज एसिडिक। क्या होता है इनका केमिकल नेचर? एसिडिक, ठीक है। चलिए अब हम बेस की तरफ चलते हैं। अब बेस पढ़ते हैं। जैसे कि आपने बेकिंग सोडा देखा होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं देखती हूँ बेकिंग सोडा। अगर हम इसको टेस्ट करके देखेंगे तो कैसा टेस्ट करता है? ये सोर टेस्ट नहीं होता इसका, सोर नहीं होता इसका टेस्ट, ठीक है। मतलब कि इसमें एसिड नहीं है, इसमें एसिड नहीं है, क्योंकि ये खट्टा नहीं है। और जो खट्टा होता है, हमने क्या बताया, जो खट्टा होता है वो क्या होता है? एसिड होता है। तो ये सोर नहीं है, तो ये खट्टा भी नहीं है। ये थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। कैसा होता है ये? थोड़ा सा कड़वापन सा आता है इसको जब हम देखते हैं। जब इसको बेकिंग सोडा को हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट बिटर, ये कैसा टेस्ट करता है? कड़वा करता है। और जब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे इसमें वाटर, बेकिंग सोडा में, तो ये थोड़ा सा हमारी फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? थोड़ा सा
सोपी सा लगेगा, आपको सोपी सा लगेगा, जैसे साबुन जैसा सा लगेगा। कैसा लगेगा जब आप इसको ऐड कर देंगे वाटर बेकिंग सोडा में, तो ये आप इसको अपने फिंगर के बीच में इस सॉल्यूशन को रब करके देखेंगे, थोड़ा सा मसल के देखेंगे, तो आपको सोप सोप सा लगेगा, जैसे कि सोपी सा, या साबुन की, जैसे जब हम साबुन से झाग बनते हैं ना और वो थोड़ी लिस लिसी सी दिखती है, चिकनी, तो वैसे ही लिस लिसापन इस सॉल्यूशन में आएगा। जनरली जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कड़वे होते हैं, जनरली जो सब्सटेंसेस कड़वे होते हैं, और जब उनको छेड़ते हैं और फील करने पर वो हमको कैसे दिखते हैं या टच करते हैं तो वो सोपी होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेस। ऐसे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेसिस। ठीक है, ये जो नेचर होता है इनका, और नेचर क्या होता है इनका? इनका नेचर होता है बेसिक। कैसा नेचर होता है? बेसिक। ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो कि बिटर होते हैं और टच करने पे फील करोगे आप इसको सोपी। ये क्या होते हैं? सब बेसिस होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, और इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने एसिड को टेस्ट कर लिया, हम सॉरी एसिड को तो ये हमने टेस्ट कर लिया। एसिड को टेस्ट करके हमने सोर बताया कि ये थोड़े खट्टे हैं। बेस को हमने टेस्ट करके बताया कि ये कड़वा है, और ये थोड़ा रब करेंगे, इसको फील करेंगे तो सोपी है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम क्या टच नहीं कर मतलब हम टच भी क्या, हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और टच करके भी हम नहीं बता सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो कैसे सब्सटेंसेस होते हैं? चलिए तो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम टच करके या टेस्ट करके हम नहीं बता सकते, टेस्ट नहीं कर सकते हैं हम उनको। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम फाइंड आउट करने के लिए कि ये बेसिक है या एसिडिक है, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड जिनको यूज़ किया जाता है टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, की सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो ये क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, इनसे हमें पता चलता है। और जब हम इंडिकेटर्स को किस में ऐड करते हैं? जब ऐड करते हैं इंडिकेटर को हम किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, तो वो डिफरेंट ऐड इंडिकेटर टू अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, टू अ सॉल्यूशन, तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। ये चेंज करते हैं देयर कलर। एसिडिक के साथ डिफरेंट कलर आएगा, बेसिक के साथ डिफरेंट कलर आएगा। ठीक है, डिफरेंट कलर देते हैं, ये डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको। अब हमारे इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ तक आपको समझ में आया कि इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जिनको यूज़ किया जाता है टेस्ट करने में, किसी भी सब्सटेंस को उसका नेचर बताने में कि वो एसिडिक है या बेसिक है। जब हम इंडिकेटर को किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो अपना कलर चेंज करते हैं। एसिडिक के साथ तो डिफरेंट कलर देते हैं और बेसिक के साथ डिफरेंट कलर देते हैं। अब हम इन टाइप ऑफ इंडिकेटर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इंडिकेटर जो कि नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, नेचुरल हैं जो। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर्स को, जो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, नेचुरल जो प्रकृति में होते हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से हो गए हैं? सबसे पहला हमारा हो गया है लिटमस, टर्मरिक हल्दी, और चाइना रोज़ जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं, चाइना रोज़ पेटल्स जिसको हम कह देते हैं गुड़हल। ठीक है, ये सब नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिकेटर्स बताइए, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बताइए, नहीं, टाइप ऑफ इंडिकेटर्स नहीं बोलेंगे आप इसको टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बोल सकते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम एक एक करके एक लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज़ को डिस्कस करेंगे अच्छे से।
ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो कि आपकी बुक्स में दे के रखा है कि एक टेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स जो कि विनेगर में, आंट्स की स्टिंग में, या सिट्रस फ्रूट्स में, या आंवला में, या कर्ड में, स्पेनिश या इमली में पाए जाते हैं। तो आप ये टेबल भी आप एक बार लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज की मेरी वीडियोस पसंद आई हो और आपको समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस तरह मैं आपको और अच्छे से और कुछ और नए वेज़ बताएं मुझको कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या मैं किस तरह और आपको अच्छे से और ये लेसन्स पढ़ा सकती हूँ। तो मुझे फॉलो करते रहिए। इसीलिए चलिए, ओके।